बच्चों, आप लोग को आज पोलिनोमियल मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो क्लास 9th का चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर होगा। और सबसे पहले पोलिनोमियल में 2-3 चीज़ आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये दोनों आपको पता ही होना चाहिए। तो कांस्टेंट क्या होता है? सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाता है, वो फिक्स सिंबल हो जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स सिंबल हो, जैसे 5। अब 5 को तो 6 कोई नहीं बोल सकता है, ये 5 है, इसका सबको जानते हैं, इसका वैल्यू 5 है, इसको आप 6 नहीं बोल सकते हैं। ठीक, इसका 5 है तो 5 ही आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6, तो आप 6 ही बोल सकते हैं। 7 तो 6 ही बोल सकते हैं। वह 12 तो 12 ही बोल सकते हैं। बट यहाँ ये 12 जो है कितने डिजिट का नंबर हो गया? 2 डिजिट का नंबर हुआ, लेकिन नंबर एक ही हुआ। 2 डिजिट का नंबर हुआ, लेकिन नंबर एक ही हुआ। ये आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब वेरिएबल क्या था? सिंबल व्हिच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। अब क्या कर देते हैं, सिंबल मान लीजिए हम मानते हैं वेरिएबल में, देखिए क्या हो जाता है, x, y, z। मान लीजिए 5 लेते हैं, 5x, 5y, 5z। यहाँ देखिए हम प्रत्येक कंडीशन में क्या देखते हैं, 5, 5, 5, ये क्या है? दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू। बट अगर वेरिएबल कनेक्ट हो गया, इसके साथ वेरिएबल मिल गया, वेरिएबल जुड़ गया, तो क्या हो गया? वेरिएबल इसके साथ अगर हो गया, मिल गया है, तो क्या हो गया है? तो मतलब डिफरेंट वैल्यू हो जाता है। सिंबल व्हिच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। वो 5 में जब अलग अलग वेरिएबल लगा दिए तो अलग अलग टाइप का वैल्यू हो गया। अगर 5 में हम अलग अलग वेरिएबल लगा दिए तो अलग अलग टाइप का वैल्यू हो गया। जैसे आपका 5x हो गया, 5y हो गया, 5z हो गया। ठीक, तो सिंबल व्हिच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू x, y, z, ए भी हो सकता है, ABC। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ को लिखते हैं 6A, 6B, 6C। देखिए यहाँ पे 6 फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन ABC लगा दिए तो क्या हो गया? डिफरेंट कर दिया। सिंबल व्हिच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कर देता है? वेरिएबल जो होता है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करता है? डिफरेंट कर देता है। न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कर देता है? अलग कर देता है। मतलब अगर बात करें, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कर देता है? अलग कर देता है, डिफरेंट कर देता है, अलग अलग कर देता है ये न्यूमेरिकल वैल्यू को। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन algebraic expression. What is algebraic expression? An algebraic expression is combination of constant variable connected sum or all of the basic arithmetic operation plus minus multiplication and divide। देखिए इसमें क्या होता है, algebraic expression क्या हो जाए? न्यूमेरिकल वैल्यू और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू और वेरिएबल का क्या हो जाता है? ये कॉम्बिनेशन होता है। वेरिएबल कनेक्टेड विद द सम ऑल द बेसिक अर्थमेटिक। जो वेरिएबल होता है और किसके साथ कनेक्टेड? बेसिक अर्थमेटिक प्लस माइनस मल्टीपल, उसके बाद डिवाइड। देखिए सबसे पहले एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 6z, मैं एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए ये आपका क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? x हो गया, वेरिएबल हो गया। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, वेरिएबल हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, वेरिएबल हो गया।
अब क्या करता है वो प्लस माइनस जो है, प्लस माइनस टर्म जो है उसको क्या करता है, मतलब उसको अलग अलग पार्ट में बांट रहा है, अलग अलग पार्ट में अलग पार्ट में बांटता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक अलग टर्म हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक अलग टर्म हो जाता है, मतलब यहाँ एडिशन सबको बांट रहा है। अब इसी को ले लेते हैं हम, मान लीजिए एग्जाम्पल 3x³ - 6xy प्लस 7zx डिवाइड 3xy। देखिए ये आपका क्या हो गया, न्यूमेरिकल ये वेरिएबल, ये न्यूमेरिकल ये xy वेरिएबल, ये न्यूमेरिकल zx वेरिएबल, ये न्यूमेरिकल xy वेरिएबल। अब ये क्या करता है, ये जो अर्थमेटिक बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये क्या करता है, इस सब को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, अलग अलग इसके कारण। यानी कि यहाँ क्या है, माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, इसलिए ये अलग पार्ट हो गया, यहाँ एडिशन है इसलिए ये अलग टर्म हो गया, ये क्या है, यहाँ डिवीजन है अलग टर्म हो गया। उसके बाद मतलब जहाँ देखिए एडिशन का साइन है, प्लस का साइन है, उसके बाद वो अलग पार्ट हो जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अगर माइनस का साइन है तो वो अलग साइन हो जाता है, और उसके बाद डिवीजन का साइन रहे उसके बाद एक अलग वो मतलब टर्म हो जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टर्म मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। कट तो नहीं रहा है, कट रहा है। ये 3x³ फर्स्ट टर्म - 6xy सेकेंड टर्म प्लस 7zx थर्ड टर्म, और उसके बाद डिवीजन 3xy फोर्थ टर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चे अब पोलिनोमियल, व्हाट पोलिनोमियल जानते हैं। पहले हमने जाना कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आफ्टर नो यू पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, व्हाट इज पोलिनोमियल? ए पोलिनोमियल एन algebraic expression in which the variable involved have any whole number as exponent। सबसे पहले एक्सपोनेंट, व्हाट इज एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट क्या होता है उसको समझिए। मान लीजिए मतलब 2x के पावर q, दिस इज एक्सपोनेंट। y के पावर 5, दिस इज एक्सपोनेंट। z के पावर 2, दिस इज एक्सपोनेंट। एनी वेरिएबल पावर ऑफ द एक्सपोनेंट, जी भी वेरिएबल का जो पावर जो होता है वो आपका क्या है, एक्सपोनेंट है। पावर क्या है, एक्सपोनेंट है। तो सबसे पहले ए पोलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव एनी होल नंबर एज एक्सपोनेंट। होल नंबर एज एक्सपोनेंट के रूप में ये हो जाएगा। अगर बात करते हैं, देखिए अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, 3x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 6। तो ये 3 क्या है, एक्सपोनेंट है। 2 क्या है, एक्सपोनेंट है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 एक्सपोनेंट है, और x के पावर 0 लिख सकते हैं बिकॉज x के पावर 0 = 1 होता है। ये सबको पता होगा ये चीज़। अब देखिए अब क्या करना है इसमें, यहाँ इसका वैल्यू कितना हो गया, 3, 2, 1, 0। और कौन से नंबर जो है 0 से शुरू होती है, स्टार्ट फ्रॉम 0, तो होल नंबर। ठीक, लेकिन कंडीशन ये है, ये होल नंबर है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में हो सकता है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में हो सकता है। तो दिस इज क्या हो जाता है, दिस इज पोलिनोमियल। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c।
एग्जाम्पल, x के पावर कुछ नहीं दिया है, क्या कर सकते हैं, 0 लिख देंगे। यहाँ देखिए 2 1 0, दिस इज होल नंबर। एक्सपोनेंट क्या है, एन पोलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैव एनी होल नंबर एज एक्सपोनेंट। मतलब जितने एक्सपोनेंट है, इसके जितने पावर हो गए सब क्या हो गया, आपको होल नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पे होल नंबर होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं 2x² अंडर रूट 2x + 2। अब देखिए यहाँ क्या होगा, पावर एक्सपोनेंट 2 और x टू दी पावर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। 2 2 इसको एक बार और लिखिए, 2x² 2 × अगर रूट रहता है तो उसका पावर हाफ हो जाता है, +2 x के पावर कितना, 0। सबको पता है x के पावर 0 = 1 होता है, क्योंकि यहाँ 1 गुने 2 गुने 1 तो लिख सकते हैं। अगर नहीं होगा तो आप ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 2 को 2 गुने 1, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। आप एक बार और लिख लीजिए, 2x² + 2x के पावर 1/2 + 2x के पावर 0, क्योंकि 1 = क्या है, x के पावर 0 हमने लिखे हैं। तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, 2 हाफ 0। क्या ये होल नंबर है, दिस इज नॉट होल नंबर, यह होल नंबर नहीं है, ठीक ना। अगर यह होल नंबर नहीं है, होल नंबर क्या है, 3 2 1 0 2 1 0, ठीक। ये पावर हाफ है, ये 1 से भी कम हुआ, हाफ पावर का मतलब होता है 1 से भी कम होता है, 0.5, ठीक। तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। ये क्या है आपका, पोलिनोमियल नहीं है, तो दिस इज नॉट पोलिनोमियल लिखेंगे, ठीक ना। इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे दिस इज नॉट पोलिनोमियल, दिस इज नॉट पोलिनोमियल, दिस इज नॉट पोलिनोमियल। इसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं मानेंगे, दिस इज नॉट पोलिनोमियल, हम लोग इसको पोलिनोमियल नहीं मानेंगे। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। आखिर पोलिनोमियल क्या होता है, इतना समझ गए होंगे। दिस इज नॉट पोलिनोमियल। अब जो हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर हम क्या करते हैं, तो पोलिनोमियल को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग जानिए क्या होता है टर्म के हिसाब से, क्या मोनोमियल। मोनोमियल, व्हाट इज मोनोमियल, ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, जिस पोलिनोमियल के पास सिर्फ एक ही टर्म होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो हम, जस्ट फॉर एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात, x का पावर 100 ओनली वन टर्म, 2x के पावर 20, 3y के पावर 7 ओनली वन टर्म। ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, जिस पोलिनोमियल के पास सिर्फ एक टर्म होता है वो क्या हो जाता है, मोनोमियल होता है, ठीक। जैसे x के पावर 100, 2x के पावर 20, 3yz। अब सेकेंड इज बाइनोमियल। व्हाट इज बाइनोमियल, बाइनोमियल इज ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स, ए पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के अगर बात कर लेते हैं हम, एग्जाम्पल के बात कर देते हैं, x के पावर q -1, 6 स्क्वायर प्लस 2, दिस इज 3x² प्लस 2x, दिस इज बाइनोमियल, या बाइनोमियल है। मतलब क्या है, इसमें दो टर्म है, इसमें देखिए आप प्रत्येक कंडीशन में वन टर्म, वन टर्म, वन टर्म, each condition have only one term,
each condition two term and two term. This is binomial. अब नेक्स्ट है ट्राइनोमियल. What is trinomial? A polynomial having only 3 term. जिस पोलिनोमियल के पास 3 टर्म होता है वो क्या हो जाता है आपको? ट्राइनोमियल होता है. ट्राइनोमियल. अगर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाता है आपको? 3x³ प्लस 6x प्लस 2 क्या हो जाता है? कितने? हाउ मेनी टर्म? 3 टर्म. 1 2 3 टर्म्स. और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. ax² प्लस bx प्लस c. There are how many terms? There are 3 terms. There are how many terms? There are 3 terms. ये ट्राइनोमियल का होता है. ट्राइनोमियल का होता है ये. अब चलिए इस बेसिस पर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं. कुछ क्वेश्चन आपको, ताकि चलिए classify the given question classify the given question monomial. Second is binomial and third is ट्राइनोमियल. इसको क्लासीफाई करो. कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए आप लोग. A is √2, B is x² √2x, C is x³ plus 2 into √x plus 3, and D is x plus 1 by x, and E is x² plus 1 by x² plus 2. फर्स्ट चीज देखिए, ए जो है ओनली वन टर्म, ओनली हैविंग वन टर्म, तो दिस इज बाइनोमियल. दिस इज, अगर बाइनोमियल की बात करें तो क्या हो जाता है? अगर इसके सलूशन के मैं बात करूं, सलूशन की बात करता हूं तो क्या हो जाता है? ए में आपको क्या दिया हुआ? √2. तो रूट क्या है? ओनली है वन टर्म. तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको बाइनोमियल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा. बी x² प्लस √2x, x² अंडर √2x, ये आपका क्या हो जाता? ओनली हैव 2 टर्म्स. तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये मोनोमियल हो जाता है. सॉरी, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी. ठीक, ये मोनोमियल हो जाता है. ठीक, ये मोनोमियल हो जाता है. मोनोमियल ये आपका हो जाता है बाइनोमियल. ये आपका हो जाता है
लेट चली गई है, ये आपका हो जाता है एक्स क्यू प्लस 2√x प्लस 3 हैव 3 टर्म्स। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है ट्राइनोमियल। ये आपका ट्राइनोमियल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपको, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये ओनली हैव 2 टर्म्स, तो बाइनोमियल हो जाएगा ये। अब उसके बाद ई लेते हैं, ई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, दिस इज ट्राइनोमियल। ये क्या हो जाता है, ट्राइनोमियल। ठीक, ये तो आप क्लासीफाई कर लिए। क्लासीफाई किसको किए, बाइनोमियल। क्लासीफाई किसको किए आप, क्लासीफाई किए बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को क्लासीफाई कर लिया आप लोग। फर्स्ट ए है √2, ओनली 1 टर्म, ओनली हैव 1 मोनोमियल। बी इज x² प्लस √2x बाइनोमियल, एंड सी इज x³ प्लस 2√2x प्लस 3, ओनली हैव 3 टर्म, ट्राइनोमियल। डी इज x प्लस 1/x, ओनली हैव 2 टर्म, बाइनोमियल। और ई इज x² प्लस 1/x² प्लस 2, दिस इज ट्राइनोमियल। हाँ बच्चे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल की बात करते हैं। देखिए, ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर, मतलब एक वेरिएबल के पास हाईएस्ट पावर होगा, ऑफ द वेरिएबल इज द नोन एज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। वो वेरिएबल क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। कहता है ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब एक ही पोलिनोमियल के पास एक वेरिएबल हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर कहो, ऑफ द वेरिएबल नोन एज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं हम, एग्जाम्पल की बात करते हैं, x² प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 4, हाईएस्ट पावर इसका कितना है, 3 है। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा। अगर बात कर दे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात कर दे तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर x² प्लस 7x प्लस 12, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, ये पावर कितना है, 2, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा आपको। अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात करते हैं तो क्या हो जाता है आपको, कितना होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। हाईएस्ट पावर की ये हो जाता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। और सारा एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होता है, ये तो सिंगल वेरिएबल हो गया। अगर डबल वेरिएबल हो तब क्या हो सकता है, उसको आप लोग समझिए। अगर डबल वेरिएबल हो तब उसके बाद क्या हो सकता है। डबल वेरिएबल में डबल वेरिएबल की अगर बात करते हैं हम, एग्जाम्पल देखिए, 3x³ प्लस y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2zx। देखिए, इसके पास टोटल 2 वेरिएबल साथ में है, तो फर्स्ट का हाईएस्ट पावर कितना है, 3, और इसका पावर 1 है, तो इसका डिग्री 4 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा आपको, 2, और इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा।
और इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1 + 2। तो क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर इसकी बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू 4, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात कर ले तो 4 हो जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें 6x³ + y² + 7yz 2 + 6xz² ले लेते हैं। तो आप देखिए x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 या y वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना 2, तो डिग्री कितना 5। x वेरिएबल का पावर 2 और y वेरिएबल का पावर कितना 2, तो डिग्री कितना 4। x वेरिएबल का पावर 1, इसका पावर 2, तो डिग्री कितना 3। तो डिग्री ऑफ हाईएस्ट पावर कितना हुआ, इसका सबसे हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री 4 हो गया, इसलिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4 हो जाएगा। और इसका भी सबसे हाईएस्ट कितना हो गया 5 हो गया, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपको कितना हो गया 5 हो गया। अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात करें तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाता है आपको 5 हो जाता है। तो ये आपका हो गया डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझ लिया आप लोग। अब जो है आप लोग को बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री के आधार पर जो पोलिनोमियल को जो क्लासीफाई किया जाता है वो डिग्री के आधार पर हम क्या करते हैं पोलिनोमियल का अलग अलग टाइप से क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं। अब देखिए कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, जीरो इज नोन एज द जीरो पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे x के पावर 0 इंटू x के पावर 1, और जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो जाएगा, तो 0 के पावर क्या होगा डिफाइंड होगा ही नहीं। और 0 के पावर आप 0 कितना भी लिखेंगे, 0 के पावर 0 कितना भी लिखेंगे डिफाइंड होगा 0 ही हो जाएगा। 0 के पावर कितना होगा 2 लिख दे 20 लिख दे कितना भी लिख दे तो 0 के पावर क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर बात कर लेते हैं अगर 0 का पावर कितना 0 ही होता है, 0 का पावर 1 0 होता है, 0 का पावर 20 0 होता है, मतलब 0 को कितना भी पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड होगा। x 0 इंटू एक्स के पावर 20 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 का पावर क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड हो जाए। 0 अपने आप में एक पोलिनोमियल है, तो 0 इज नोन एज द जीरो पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसका डिग्री आप क्या कर सकते हैं डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, इसका डिग्री आप क्या कर सकते हैं डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, इसका डिग्री आप क्या कर सकते हैं डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब लीनियर पोलिनोमियल के बात करते हैं। ठीक, अब देखिए ये होता ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 जिस पोलिनोमियल के क्या हो जाता है डिग्री 1 हो जाता है वो क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल देखते हैं ax + b, यहाँ देखिए डिग्री कितना है आपको 1 है, डिग्री 1 है। अगर एग्जांपल हम लेते हैं 2x + 3 डिग्री कितना है 1 है। अगर एग्जांपल लेते हैं तो 4y + 6 डिग्री कितना है। अगर इसके साथ अगर ऐसे भी लिख देते हैं 3x + 2y, इसका डिग्री कितना है 1 है। तो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पोलिनोमियल के डिग्री 1 होता है वो क्या हो जाता है लीनियर पोलिनोमियल होता है। अगर बात करें जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है वो क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल हो जाता है आपको। ठीक, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2
की बात करते हैं तो वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल की बात अगर हम करें तो ax² प्लस bxc प्लस c, इसका कितना अधिकतम पावर है, डिग्री है, 2 है। अगर और एग्जांपल की बात करें 2x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक, इसका कितना अधिकतर एग्जाम्पल है, डिग्री है, 2 है, इसका भी कितना डिग्री है, 2 है। तो ये क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाता है। क्या हो जाता है आपको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाता है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाता है। अब क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करते हैं। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होता है। थोड़ा कट रहा है, थोड़ा इसको कर देते हैं। ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 पोलिनोमियल हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं आपको, हाँ, ये क्यूबिक पोलिनोमियल के एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं ताकि कटे नहीं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मैक्सिमम डिग्री इसका कितना है, 3 है। ये क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। और इसको लिख सकते हैं 3x³ प्लस 6x² प्लस 8x प्लस 4, ये आपको क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, पोलिनोमियल, ठीक। तो ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया। तो जीरो पोलिनोमियल, जीरो इज नोन एज जीरो पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। लीनियर पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। एग्जाम्पल ax प्लस b, 2x प्लस 3, 3x प्लस 2y। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ax² प्लस bx प्लस c, 2x² प्लस 4x प्लस 2। और क्यूबिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल दिए हैं, ऊपर में लिख दिए हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसके मैक्सिमम डिग्री कितना होगा, 3।